नमस्कार दोस्तों। आप लोग सभी लोग तैयारी करते हो तो आप लोग मन से हार ही जाते हो, मुझे पता है, क्योंकि सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ न कुछ परेशानी आती है। मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता दोस्तों। मैदान में हारा हुआ इंसान एक बार जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसीलिए हमेशा कभी मन को ये मत बताना कि हम हार सकते हैं। हमेशा अपने मन को, अपने दिल को ये समझाओ कि हम जीत सकते हैं, हम कर सकते हैं, और यही चीज़ें आपको आपके जो मंजिल है करीब लेकर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कभी हमें हार नहीं मानना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत को दिमाग में रख लो और मन को हमेशा टटोलो और अपने आप को समझाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैं हूं धनंजय कुमार, आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल दिल्ली IAS जांजगीर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सभी दोस्तों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों कि पिछले क्लास में हम लोग आप लोग कंप्यूटर के जो परिचय है और उसके विकास है और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ सबको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते आ रहे हैं। आज ये हमारा चौथा क्लास रहेगा हमारे कंप्यूटर का। तो जो लोग क्लास अटेंड नहीं किए हो पिछले क्लास को लोग जाकर के क्लास अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दिन का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक दिन के क्या, 1 घंटे क्लास हमारी ज़िंदगी बना सकती है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तो हमारे एग्जाम पैटर्न में कैसे आता है, क्या आता है, हर एक प्रकार से आप लोग को पता चलेगा, है ना भाई। तो ध्यान रहे, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखना। और यदि हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जैसे हम लोग लाइव आएँ या वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँचे दोस्तों। तो आइए हम लोग समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और आज स्टार्ट करते हैं आप लोग का कंप्यूटर का क्लास। ठीक है, तो हम लोग ने कंप्यूटर में क्या क्या पढ़े थे। हम लोग कंप्यूटर में पढ़े थे बेटा, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या क्या देखे थे। हम लोग इसको विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किए थे, है ना भाई। तो इसे क्या क्या क्लासिफिकेशन किए थे हम लोग, इसको विभिन्न आधार पर इसको हम लोग क्या क्या थे क्लासिफिकेशन किए थे। जो कि था पहला था आप लोग का हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर, हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर। दूसरी जो वर्गीकरण था, दूसरा जो वर्गीकरण किए गए थे, है ना भाई, किसको किए थे हम लोग। तो दूसरा जो था आप लोग का अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर। तीसरा जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे कंप्यूटर का, वो था आप लोगों का आकार के आधार पर, साइज, आकार के आधार पर। और चौथा था बेटा आप लोगों का उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर। तो हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़े थे, है ना भाई। क्या पढ़े थे इसमें हम लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़े थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ पीढ़ी कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन है कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। 5 जनरेशन अर्थात 5 पीढ़ियों को हम लोग हार्डवेयर के बेसिस पर पढ़ेंगे कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से प्रकार का हार्डवेयर का प्रयोग किया गया था, कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया था, उसकी स्पीड कैसी थी, उसका देखा जाए तो कौन से मेमोरी का प्रयोग किया गया था, प्रथम पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। इसको हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है बेटा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर हमारा अनुप्रयोग के आधार पर देखें तो अनुप्रयोग के आधार पर हम लोग इसको 3 प्रकार से बांट सकते हैं। याद रखना, ADH। ए से हो जाएगा एनालॉग, ए से क्या हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। डी से हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर और एस से हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। याद रहेगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, और आकार के आधार पर देखें तो इसी डिजिटल के
इसी डिजिटल को हम लोग 4 आधार पर बांट सकते हैं, आकार के आधार पर। अकॉर्डिंग टू साइज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ साइज कंप्यूटर, अर्थात आकार के आधार पर हमारा जो कंप्यूटर है डिजिटल को 4 बार, इसी डिजिटल का पार्ट्स है वो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। व्हाट आर? फर्स्ट याद रखना आप लोग का क्या हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। सेकंड हो जाएगा मिनी कंप्यूटर, एंड थर्ड हो जाएगा बेटा मैन फ्रेम कंप्यूटर, और फोर्थ हो जाएगा आप लोग का सुपर कंप्यूटर। याद रहेगा, सुपर कंप्यूटर। और साइज के आधार पर हमारा हो जाएगा उद्देश्य के आधार पर हमारा जो बच गया उसको 2 आधार पर बांट सकते हैं। एक याद रखना है आप लोगों को, पहला याद रखना है सामान्य उद्देश्य से, और दूसरा याद रखना है आप लोग को विशिष्ट उद्देश्य से। एक सामान्य उद्देश्य से, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य से, है ना भाई। इस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर का वर्गीकरण आज टोटल पढ़ने वाले हैं, जिसमें का हम लोग इसको पूरा कंप्लीट क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हो बेटा, वो लोग जाकर देख लो, वीडियो अपलोड हो चुकी है, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। हमारे इस यूट्यूब चैनल है ना दिल्ली IAS जांजगीर ब्रांच में कंप्यूटर का वीडियो अपलोड हो रहा है डेली, तो आप लोग उसको पढ़िए। और हॉस्टल वार्डन के जो भर्ती है और ऑपरेटिंग के जो हाई कोर्ट में होने वाली है और आगामी होने वाला जो सहायक ग्रेड 3 भर्ती, सब में काम आएगा कंप्यूटर। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को इतना ही पढ़ते चलो, क्योंकि हमें उतना ही पढ़ाई करना है जितने में हमें जॉब लग जाए, और हमें उतने ही टेंशन लेना है जितने में हमारा काम बन जाए, है ना भाई। तो उतना ही पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुप्रयोग के आधार पर या कार्य के आधार पर कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। तो एनालॉग कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, डिजिटल कंप्यूटर पढ़ लेते हैं, और हाइब्रिड पढ़ लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम लोग अब किसके आधार पर पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर, अनुप्रयोग या कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है। तो अनुप्रयोग और कार्य के आधार पर कंप्यूटर का जो वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। एक एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा आप लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर किसे कहते हैं बेटा, देखिए, तो आप लोग को याद रखना है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। याद रखना है, पहला है आप लोग का एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर किसे कहेंगे हम लोग, इसको पहले जानना है। एनालॉग कंप्यूटर, तो देखो, एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो सिग्नल बताने का कार्य करता है कि कहाँ जा रहे हैं तो दूरी बताने का, अगर वज़न माप रहे हैं तो हमारा वेट भार के संकेत बताएगा। तो ये सिग्नल अर्थात संकेत बताने का कार्य करता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। क्लियर है। तो पहला पॉइंट में याद रखना है, पहले पॉइंट में क्या हो जाएगा, यह है एनालॉग जो कंप्यूटर है सिग्नल बताने का कार्य करता है, सिग्नल बताने का कार्य करता है। पहला पॉइंट याद रखना है, क्या काम करता है, सिग्नल बताने का कार्य करता है। दूसरी बात याद रखना बेटा, इसमें दूसरी बात क्या हो जाएगी, दूसरी बात में याद रखना है इसका प्रयोग भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं एनालॉग कंप्यूटर का। तो याद रखना है एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग भौतिक क्षेत्र में, दूसरा याद रखना भौतिक के बाद चिकित्सा के क्षेत्र में, तीसरी बात है विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में।
याद रहेगा। भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग होता है। कैसे देखते हैं? भौतिक के क्षेत्र में हमारा क्या क्या हो जाता है बेटा? भौतिक के क्षेत्र में याद रखना, भौतिक के क्षेत्र में देखा जाए तो हम लोग इसका प्रयोग आप लोगों का दूरी मापने का, ताप, टेम्परेचर, दाब, है ना, मीटर, लंबाई, ये सभी ताप, दाब, दूरी, लंबाई, मीटर, ये सभी का मापन, द्रव्यमान, भार, है ना, ये सभी का मापन अर्थात संकेत बताने का कार्य करता है हमारे भौतिक के क्षेत्र में। जैसे कि ताप हम लोग किससे मापते हैं? टेम्परेचर किससे मापते हैं? थर्मामीटर से। तो थर्मामीटर बेटा एक प्रकार का क्या है आप लोगों का? एनालॉग कंप्यूटर है। वेट, भार, जिसका हम लोग वजन मापते हैं, वो भी संकेत देता है कि हम लोग कितने केजी हैं, वो भी आप लोग का क्या है? एक प्रकार का, जैसे कि आप लोग का वजन मापने का आप लोग का है ना, धान तौलते हो तो पर चढ़ाते हो कितना केजी है, 1 कुंटल का तो 100 केजी, तो वो जो बताता है 100 केजी, वो आप लोग का क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है ना भाई। चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ये सभी में। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा आप लोग का एन एग्जाम्पल थर्मामीटर हमारा क्या करता है? ताप को मापता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापता है थर्मामीटर के बाद याद रखना ये ओडोमीटर ये बताता है कि हमारे गाड़ी कितने किलोमीटर चली। स्पीडोमीटर याद रखना हमारे गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है, स्पीडोमीटर, ये ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और थर्मामीटर, एन एग्जाम्पल। तो याद रहेगा, एग्जाम्पल, थर्मामीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सभी हमारा क्या हो जाएगा आप लोगों का? एनालॉग कंप्यूटर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो एनालॉग कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना, याद रहेगा। चलो अब दूसरा जो हमारा कंप्यूटर है, याद रखना, दूसरा कंप्यूटर हमारा डिजिटल कंप्यूटर। तो हेडिंग डालना आप लोग डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा क्या है आप लोग का? डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर याद रखना, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। इसको हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं, खासकर यह गणना करने के लिए प्रयोग होता है। इसको हम लोग अंकगणितीय और तार्किक के प्रकार के डाटाओं को गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये बाइनरी संख्याओं पर निर्भर करता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, है ना भाई। तो याद रखना डिजिटल कंप्यूटर क्या है? सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले कंप्यूटर, है ना, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है आप लोगों का? डिजिटल कंप्यूटर। यह अंकगणितीय गणना करने में कार्य करता है। यह अंकगणितीय गणना कार्य करती है और गणना कार्य करती है तो याद रखना यह 0 1 अर्थात बाइनरी संख्या पर आधारित होती है। केवल बाइनरी संख्या को ही समझ पाती है, बाइनरी संख्या पर आधारित होती है, ठीक है। अर्थात कैलकुलेट करने के लिए, गणना करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन है करके पूछा जाएगा, तब याद रखना है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर याद रखना है, एग्जाम्पल में ले सकते हो आप लोग का लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप, कैलकुलेटर, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सभी आप लोग का किस में आता है? पाम टॉप, ये सभी हमारे डिजिटल में आता है, ठीक है ना। इसी डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग आकार के आधार पर 4 भाग में बांटे हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और एक लास्ट सुपर कंप्यूटर, है ना भाई। आगे चलते हैं देखेंगे। तो डिजिटल कंप्यूटर में इतनी बातें याद रखना है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो डिजिटल कंप्यूटर। यह गणितीय गणना करता है, तो गणितीय गणना कौन करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर। बाइनरी संख्या पर आधारित कौन सा कंप्यूटर होता है? तो डिजिटल कंप्यूटर। ज़्यादातर प्रयोग में हमारा दैनिक जीवन में होने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। कैलकुलेटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर।
क्लियर है? इस बातों को याद रखना है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। अगला कंप्यूटर है आप लोगों का हाइब्रिड कंप्यूटर। याद रखना क्या हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो देखो हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? तो बेटा इसको याद रखना, हाइब्रिड कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिला देंगे तब आप लोगों का हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। अर्थात जो काम एनालॉग कंप्यूटर कर सकता है वो काम हाइब्रिड भी कर सकता है, जो काम डिजिटल कर सकता है वो काम हाइब्रिड भी कर सकता है। अर्थात एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिलाकर जो कंप्यूटर बनता है वो आप लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर है ना। तो याद रखना पहला पॉइंट यह हो जाएगा आप लोगों का एनालॉग कंप्यूटर और आप लोग का डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों मिलाकर क्या बनता है आप लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। ठीक है, देखो तो उसमें थर्मामीटर था, ओडोमीटर था एनालॉग कंप्यूटर में, तो ओडोमीटर था, स्पीडोमीटर था, लेकिन हाइब्रिड में भी वही काम भी होगा। ठीक है ना, हाइब्रिड में भी काम होगा क्योंकि वो तो दोनों काम कर सकता है ना। याद रखना है यह हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर जो है, देखा जाए इसके एग्जाम्पल में तो ये भौतिक क्षेत्र में भी काम करता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम करता है, और आप लोग का देखा जाए तो ये हमारा विज्ञान के क्षेत्र में भी काम करता है, और ये आप लोग का डिजिटली के रूप में भी काम करता है, डिजिटल के रूप में भी कार्य करता है ना भाई। इस बात को याद रखना है क्योंकि दोनों काम कर सकता है। इसका मुख्य एग्जाम्पल लेना चाहोगे आप लोग तो इसका एग्जाम्पल मेन है बेटा, उदाहरण देखोगे तो इसका मेन उदाहरण आप लोग ले सकते हो पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप एक आप लोग का हाइब्रिड कंप्यूटर है। कैसे में पेट्रोल एक हाइब्रिड कंप्यूटर है? पेट्रोल में एक तरफ आप लोग का क्वांटिटी बताएगा कितने मात्रा में तेल जा रहा है, और उसका पैसा भी बताएगा डिजिटली रूप में। तो ये संकेत भी दे रहा है कितना डला रहा है और कितना मात्रा में हो रहा है, वो आप लोग का पैसा भी बताएगा। तो दोनों कार्य कौन करता है? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। तो दोनों काम करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं हम? आपका हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर है? तो याद रखना हाइब्रिड कंप्यूटर हमारा इस प्रकार से आप लोग का अनुप्रयोग और कार्य के आधार पर हमारा कंप्यूटर क्या होता है? समाप्त होता है। क्लियर है? अब बचे आप लोग का आकार के आधार पर। तो चलो आओ देखते हैं आकार के आधार पर। ठीक है, तो आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, आकार के आधार पर हमारा कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? 4। और ये चारों का चारों किसका पार्ट है? हमारा डिजिटल कंप्यूटर का पार्ट है। किसका पार्ट है? डिजिटल कंप्यूटर का। तो डिजिटल कंप्यूटर को हम लोग 4 पार्ट में बांटे हैं। क्या क्या? तो याद रखना आप लोग, पहला क्या हो जाएगा आप लोगों का? पहला है आप लोग का माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड है आप लोग का मिनी कंप्यूटर, थर्ड है आप लोग का मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है आप लोगों का सुपर कंप्यूटर। ये ठीक है, ये चारों कंप्यूटर आप लोग का आकार के आधार पर है जो कि डिजिटल कंप्यूटर के से बांटा गया है। क्लियर है? तो सबसे पहले याद रखना माइक्रो कंप्यूटर क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या याद रखना, माइक्रो कंप्यूटर के बारे में जानना है। माइक्रो कंप्यूटर, तो याद रखना माइक्रो कंप्यूटर क्या है। देखो तो समझो, माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें छोटा प्रोसेसर लगा रहता है। आप लोग का छोटा प्रोसेसर लगे रहेगा और ये थोड़ा लेट से काम करेगा, और इसको केवल एक ही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, इसको एक से अधिक व्यक्ति प्रयोग नहीं कर सकता। कैसे में? देखो तो सबसे पहले फैक्ट याद रखना, इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें इसको केवल एक ही व्यक्ति, एक ही यूज़र क्या कर सकता है? प्रयोग में ला सकता है, प्रयोग में ला सकता है। यह छोटे छोटे कार्य करने के लिए जाना जाता है, छोटे छोटे उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। यह एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है।
यह एक प्रकार का क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, यह क्या है, एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है। इसमें सिंगल यूजर रहा, तो इस बात को याद रखना, सिंगल यूजर है ना भाई, इसमें सिंगल यूजर याद रखना, केवल एक ही व्यक्ति यूज करेगा। एग्जाम्पल में आप लोग को याद रखना है बेटा, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल अगर देखें, उदाहरण हमारा माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण क्या है करके जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये आप लोगों का तो सिंगल यूजर है, तो सिंगल यूजर कौन व्यक्ति चलाता है, पर्सनल कौन सा होता है, तो मोबाइल हमारा जो है आप लोग का एक पाम टॉप, पाम मतलब होता है हथेली, टॉप मतलब होता है हाथ में रखने वाला टॉप, है ना। तो पाम टॉप एक मोबाइल एक आप लोग का क्या है, माइक्रोफोन, जो माइक्रो प्रोसेसर है, मोबाइल आप लोग का क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आता है, पाम टॉप। टेबलेट मिला होगा जब आप लोग कॉलेज कर रहे थे, टेबलेट, टेबलेट एक आप लोगों का क्या है, माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। लैपटॉप भी आप लोगों का ये क्या है, एक माइक्रो कंप्यूटर है, छोटा आता है। लेकिन पूछोगे सर ये तो आप डिजिटल कंप्यूटर में बताए थे लैपटॉप को, अरे बेटा तो ये डिजिटल कंप्यूटर का ही भाग है क्या माइक्रो कंप्यूटर हमारा, डिजिटल का तो 4 भाग है ना, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, उसी में से डिजिटल का पार्ट है, तो लैपटॉप का पार्ट पाम टॉप, टेबलेट, और सरल शब्दों में मोबाइल, मोबाइल आप लोग ज़्यादा समझोगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का ये माइक्रो कंप्यूटर है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। माइक्रो के बाद क्या आ जाएगा आप लोग का, मिनी कंप्यूटर आ जाए, क्या आ जाएगा, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है याद रखना, ये जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर से तुलना करो, माइक्रो कंप्यूटर केवल एक ही व्यक्ति चला सकता था, सिंगल यूजर था, इसको एक से अधिक व्यक्ति चला सकता है, उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते थे। ये इसको मिनी प्रोसेसर बोलते हैं क्योंकि इसमें माइक्रो प्रोसेसर से थोड़ा बड़ा प्रोसेसर लगा होता है, जिसको हम लोग मिनी प्रोसेसर कहते हैं, है ना। इसमें माइक्रो से बड़ा, पहला याद रखना, इसमें माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा, माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा क्या लगा होता है, बड़ा प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा प्रोसेसर लगा होता है, जिसको हम लोग मिनी प्रोसेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी प्रोसेसर कहते हैं, है ना भाई। और यह मिनी यह माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है, स्पीड काम करता है। ठीक है, और यह मल्टी यूज़र है, मल्टी यूज़र याद रखना, इसको एक से अधिक व्यक्ति, 1 से 5 व्यक्ति क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति इसको प्रयोग में ला सकता है। याद रखना इंजीनियर लोग, और आप लोग का इंजीनियर के साथ साथ याद रखना कारखानों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसको एक से अधिक व्यक्ति चला सकते हैं। छोटा सा कंपनी में एक ही उसमें क्या कर फिट करके, सर्वर फिट करके उसमें प्रयोग में ला सकते हैं, छोटा का उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो ये माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, मिनी कंप्यूटर के बारे में, सबके बारे में याद रखना। मिनी के बाद आता है बेटा आप लोगों का अगला जो आ जाएगा, मिनी के बाद था आप लोग का मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, तीसरा जो था आप लोग का मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर याद रखना। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या हो जाएगा आप लोगों का, मेन फ्रेम कंप्यूटर में याद रखना है सबसे पहले, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये एक ही सर्वर से पूरा जुड़ा रहता है, और साथ में इसमें डाटा बेस संचित करके रखा जाता है। डाटा मतलब जब तक किसी व्यक्ति का, किसी इंफॉर्मेशन का इसमें पूरा डाटा संचित नहीं रहेगा, भंडारण नहीं रहेगा, पूरा सबको मेमोरी में सेव करके नहीं रखा जाएगा, तो ये काम नहीं कर सकता मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें किसी एक काम को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यह माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, घर के आकार का होता है। ठीक है, तो याद रखना, पहले फैक्ट में याद रखना, यह माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से क्या होता है, मिनी कंप्यूटर से
बड़ा होता है। आकार में बोला जाता है घर आकार का होता है, ठीक है, घर आकार का होता है। और याद रखना यह किस पर काम करता है, यह सर्वर बेस पर काम करता है, सर्वर बेस। और सर्वर बेस पर कार्य करेगा तो क्या करेगा, डाटा को क्या करके रखेगा, डाटा को संचित करके अर्थात स्टोर करके रखेगा, डाटा को स्टोर करके रखेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, छोटा सा एग्जांपल है, ज़्यादा मत सोचना। बैंक सभी जानते हो, बैंक में जो ब्रांच मैनेजर रहता है, उस ब्रांच मैनेजर के पास पूरा आईडी एक सर्वर होता है, उसी सर्वर के अंदर का सभी व्यक्ति उसमें काम करते हैं। लेकिन आईडी पासवर्ड सबको पता रहता है, मेन ब्रांच वाले को, जिसको चाहे उसको क्या कर सकता है, वो कंट्रोल कर सकता है। आप बैंक जाओगे तो आपका पूरा डाटा वहाँ पर सेव रहेगा, क्या नाम है, कि अकाउंट नंबर क्या है, कितना पैसा है, तब डाटा आपका सेव रहेगा, तब जाकर तो आपको पैसा मिलेगा क्या। और सेव ही नहीं रहेगा, डाटा सेव नहीं रहेगा, सर्वर ही नहीं रहेगा, तो क्या सर्वर फेल है, लिंक करके बोलते हो, समझ आ रहा है। तो याद रखना ये वही सब कंप्यूटर आएगा, मेन फ्रेम, लेकिन आकार तो घर का नहीं रहता, सर बोल रहे हो घर इतना बड़ा नहीं रहता। तो जरूरी है क्या, पहले ज़माने में ऐसा था, अब ज़माना चेंज हो गया है, हम लोग पढ़ रहे हैं गए पहले कंप्यूटर, ये धीरे धीरे विकास हो रहा है ना भाई। ये बातें याद रखनी है आप लोग को, ठीक है। एग्जाम्पल में इसको ले सकते हो, सरकारी कार्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है, या कारखानों में प्रयोग लाते हैं हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट बच गया आप लोग का सुपर कंप्यूटर। लास्ट है आप लोग का सुपर कंप्यूटर, ये आप लोग का आकार के आधार पर सबसे अंतिम। तो सुपर कंप्यूटर क्या है, सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो मिनी माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर से सबसे स्पीड होता है, सबसे ज़्यादा तेज कार्य करता है ना भाई। और इसका मेमोरी क्षमता ज़्यादा होता है, इसका प्रोसेसर सबसे ज़्यादा होगा, और आकार में सबसे बड़ा होता है। क्रिस 3 मूवी देखे हो, क्रिस 3 में आप लोग का सुपर कंप्यूटर, आप लोग का जो ऋतिक रोशन का पिताजी रहता है, भविष्य देखने के लिए एक कंप्यूटर में बनाया जाता है ताकि हम भविष्य देख सके, वही आप लोग का सुपर कंप्यूटर। आप लोग का जो इसरो में मिलेगा, डीआरडीओ में मिलेगा, जो सीडेक आप लोग का मुंबई में है, तो सभी आप लोग का सुपर कंप्यूटर का निर्माण करता है। हमारे भारत देश में सबसे पहले परम कंप्यूटर परम 8000 को आप लोग का बनाया गया था सीडेक के द्वारा। विजय भटनागर सबसे पहले परम 8000 को सुपर कंप्यूटर बनाया गया था हमारे भारत में। और पूरे विश्व में सुपर कंप्यूटर बनाया गया था आप लोग का क्रे मोरिस, अर्थात क्रे 1 हमारा विश्व का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर है ना भाई। ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुपर कंप्यूटर में क्या याद रखना, यह माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम से क्या होता है, बड़ा होता है। मेन फ्रेम से क्या होता है जी, लार्ज होता है। लार्ज मतलब बड़ा होता है। और साथ में याद रखना इसका स्पीड क्या होगा, तेज होगा। स्पीड तेज होगा तो प्रोसेसर भी क्या होगा, इसका प्रोसेसर भी आप लोग का ज़्यादा प्रोसेसिंग करेगा, मतलब स्पीड में काम करेगा। ठीक है, स्पीड में काम करेगा तो एक ऐसा कंप्यूटर होगा, महंगा कंप्यूटर होगा। और महंगा कंप्यूटर है तो इसका प्रयोग कितना होगा, प्रयोग इसका कम होगा। भाई पर टमाटर का केजी आपका 100 रुपये रहा, कितना लोगे, महंगा रहेगा तो 3 ठन ले लिए मतलब ले लिए, और जब कम सस्ता रहेगा तो 4 केजी टमाटर। उसी प्रकार सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा कंप्यूटर है, इसलिए क्षेत्र में नहीं पाओगे, ये बड़े बड़े स्थानों में आर्थिक सिटी में मिलेगा। आप लोग को बेंगलोर में मिलेगा, इसरो में मिलेगा, है ना, सीडेक मुंबई में मिलेगा, डीआरडीओ मिलेगा, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की तरफ मिलेगा। ये बड़ा बड़ा सुपर कंप्यूटर है ना भाई, याद रखना महंगा होता है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम, तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर बोला जाएगा तो क्रे 1 है, क्रे 1। अगर हमारे भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर करके पूछा जाएगा तो याद रखना परम 8000 है। इसको विजय भटनागर ने क्या किया था, पहली बार बनाया गया था, किसे कंपनी के द्वारा, सीडेक कंपनी पुणे के द्वारा, मुंबई, है ना। इतना ही जानना बस आकार के आधार पर।
एक होता है उद्देश्य के आधार पर, दो कंप्यूटर, एक सामान्य उद्देश्य से, एक विशिष्ट उद्देश्य से। सामान्य उद्देश्य से बहुत सारे कंप्यूटर के एक साथ काम करा के बहुत सारे काम को करेगा अलग अलग तरीके से, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य से एक ही कार्य को करेगा। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का दो प्रकार है, एक सामान्य उद्देश्य से, एक विशिष्ट उद्देश्य से। इसको आप लोग देख लेना, खत्म। इस प्रकार से हम लोग पूरा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन जो है हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट हो जाता है। अगले क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यदि हमारे इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे हम लोग ऐसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।